बांग्लादेश के नड़ाइल ज़िले में फेसबुक पर धार्मिक अवमानना के कथित पोस्ट के आरोप में लोहागढ़ उपजिला के एक गांव में हिंदू संप्रदाय के घरों व मंदिरों पर हमले और आगजनी की घटना के 2 दिन बाद 5 संदिग्ध अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। गांव के हिंदू परिवार अब भी आतंक में दिन गुजार रहे हैं, लेकिन सांप्रदायिक हमले की इतनी बड़ी घटना के पीछे क्या सिर्फ एक फेसबुक पोस्ट है या फिर सियासी या दूसरी वजहें हो सकती हैं। नड़ाइल के अवामी लीग सांसद और बांग्लादेश की राष्ट्रीय टीम के पूर्व क्रिकेटर मशरफे बिन मुर्तज़ा ने कहा है, सनातन धर्म के मानने वालों पर हमले से इसी संप्रदाय के लिए ही नहीं बल्कि मेरे लिए भी मुश्किलें पैदा हो गई हैं। बीते शुक्रवार को नड़ाइल के लोहागढ़ उप ज़िले के जिस दिगलिया गांव में सांप्रदायिक हमले की घटना हुई वह हिंदू बाहुल इलाका है। स्थानीय यूनियन परिषद की एक पूर्व सदस्य ब्यूटी रानी मंडल के मुताबिक गांव में मुसलमानों के करीब 15 घर हैं, लेकिन 110 हिंदू परिवार वहां रहते हैं। उनका कहना है कि हिंदू समुदाय के लोग कई पीढ़ियों से गांव में रह रहे हैं, लेकिन पहली बार उन पर ऐसा हमला हुआ है। ब्यूटी रानी मंडल कहती हैं, हमले के बाद महिलाएं, बच्चे और युवक घरों में नहीं रह रहे हैं। वह लोग दूसरे इलाकों में अपने रिश्तेदारों के घर रहने चले गए हैं। फिलहाल सिर्फ बुजुर्ग लोग ही गांव में बचे हैं। उनका कहना है कि जहां लोग लंबे अरसे से सांप्रदायिक सद्भाव के साथ रहते आए हैं, वहां महज एक फेसबुक पोस्ट के कारण हमले की ऐसी घटना नहीं हो सकती। उनकी राय में धर्म का इस्तेमाल कर सुनियोजित तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने कहा, शुक्रवार शाम को यह अफवाह फैलाई गई कि एक युवक ने अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए इस्लाम का अपमान किया है। इसकी पुष्टि या इसके खिलाफ कार्रवाई का कोई मौका दिए बिना ही शाम को हमला कर दिया गया। शुक्रवार शाम को फेसबुक पोस्ट के जरिए इस्लाम धर्म के अपमान की अफवाह फैलाई गई। इसके कुछ देर बाद ही 700-800 लोगों ने आकर हमला कर दिया। हमलावरों में युवकों और मदरसे के छात्रों के अलावा वयस्क लोग भी शामिल थे। उन्होंने बताया कि हमलावर अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। इसके अलावा भीड़ हिंदुओं को मारो जैसे नारे लगा रही थी। हालांकि नड़ाइल के ज़िला प्रशासक मोहम्मद हबीबुर रहमान का कहना है कि सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज के अलावा आंसू गैस के गोले छोड़कर हमलावरों को सख्ती से तितर-बितर कर दिया था। मौके से भागते समय हमलावरों ने कुछ जगहों पर तोड़फोड़ की, लेकिन हमले की इस घटना ने कई सवाल पैदा किए हैं। राजनीतिक हलकों में इस मुद्दे पर चर्चाओं का दौर जारी है। कईयों को लगता है कि धर्म का इस्तेमाल कर इस घटना को अंजाम दिया गया है। लोहागढ़ उपजिला और नड़ाइल सदर के एक इलाके के सांसद और पूर्व क्रिकेटर मशरफे मुर्तज़ा ने इस हमले पर टिप्पणी करते हुए फेसबुक पर एक पोस्ट लिखा है। वो इसमें कहते हैं कि अगर कोई उन पर हमला करना चाहता है तो पीछे से ऐसा करने के बजाय सामने आकर लड़ाई करे। हालांकि कई लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर मुर्तज़ा अपनी ऐसी टिप्पणी से क्या कोई संकेत देना चाहते हैं, लेकिन मशरफी इसे गलत बताते हैं। मुर्तज़ा ने BBC को बताया, नड़ाइल में पहले ऐसी समस्याएं कभी नहीं हुई थी, लेकिन अब ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं। मैं इसकी वजह तलाशने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें संकेत का कोई सवाल नहीं है। वो कहते हैं कि यह पता लगाना ज़रूरी है कि किसी गिरोह ने इस घटना को अंजाम दिया है। नड़ाइल में पहले एक शिक्षक को जूतों की माला पहनाकर अपमानित करने की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, कोई मुझे निशाना बनाकर मुश्किल में डालने का प्रयास कर रहा है, लेकिन मुर्तज़ा ने यह साफ नहीं किया कि वह लोग कौन हो सकते हैं। पूर्व क्रिकेटर का कहना था, कौन कर रहा है इसका पता लगाना होगा। जो घटनाएं घट रही हैं उनको मैं अपनी फेसबुक पोस्ट के ज़रिए सामने ला रहा हूं। उन्होंने कहा, इन घटनाओं का जिक्र करते हुए मैं ये भी कह रहा हूं, आप लोग अपनी धार्मिक मसलों पर मुझ पर हमले मत करें। अगर मैं आपके निशाने पर हूं तो मुझ पर सीधा हमला करें। कई लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि कहीं यह घटना स्थानीय सत्तारूढ़ पार्टी की अंतर्कलह का नतीजा तो नहीं है, लेकिन नड़ाइल ज़िला अवामी लीग अध्यक्ष सुभाष बोस ने अपनी पार्टी में किसी अंतर्कलह के आरोपों से साफ इनकार किया है। वह कहते हैं, हमारी पार्टी में कोई द्वंद्व नहीं है। हमारी पार्टी किसी भी स्थिति में सांप्रदायिक हमले की ऐसी घटना अंजाम नहीं दे सकती और इस घटना में भी हमारा कोई हाथ नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस दिगलिया गांव में हमले की घटना हुई है, वहां यूनियन परिषद के चुनावों में उम्मीदवारों के मुद्दों पर पार्टी में द्वंद्व था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इस साल मार्च में एक उत्तेजित भीड़ ने कथित तौर पर एक हिंदू मंदिर पर हमला किया और मंदिर की चहारदीवारी के
एक हिस्से को तोड़ दिया। विश्लेषकों का कहना है कि सत्तारूढ़ पार्टी और सरकार की नाकामी के कारण देश के विभिन्न इलाकों में सांप्रदायिक हमलों की घटनाएं हो रही हैं। लेखक मोहिउद्दीन अहमद ने कहा, देश के विभिन्न इलाकों में इससे पहले हुए सांप्रदायिक हमले की घटनाओं और नड़ाइल के हमले की घटना में काफ़ी समानता है। नड़ाइल की घटना भी उसी पैटर्न पर हुई है। उनका कहना था कि पहले की घटनाओं में भी फेसबुक पर धर्म की अवमानना का आरोप लगाने के बाद हिंदुओं के घरों और मंदिरों पर हमले किए गए थे। नड़ाइल की घटना को भी ठीक उसी तरह अंजाम दिया गया है। उनकी राय में पहले की ऐसी घटनाओं के मामले में सरकार समुचित कार्रवाई नहीं कर सकी। मोहिउद्दीन मानते हैं कि सत्तारूढ़ पार्टी या सरकार के प्रश्रय के बिना किसी देश में सांप्रदायिक हमले की घटना नहीं हो सकती। इस बीच नड़ाइल के जिला प्रशासक हबीबुर रहमान ने बताया कि जांच समिति इस बात की जांच कर रही है कि इस घटना के पीछे कोई साजिश या दूसरी कोई वजह थी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।